ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इस बार सवेरे का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने में भी इजी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। टॉपिक है श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद का एक पोर्शन है। इसका नाम है नवयोगीश्वर संवाद। नव का मतलब नव, योगीश्वर द ग्रेट ऋषिस, डायलॉग बिटवीन द ग्रेट ऋषिस एंड राजा जनक। नव योगीश्वर क्या है, तो पहले मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता दूं। भगवान का एक अवतार हुआ जिनका नाम था ऋषभ। ऋषभ ऐसा मानते हैं कि जो जैन निजम है उसके फाउंडर हैं ऋषभ। तो भगवान के जो अवतार हैं ऋषभ, तो ऋषभ के 100 पुत्र थे। अब उन पुत्रों में आपको ये बताना है कि एक लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या था। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, अपने पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया। हम लोग ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, अपने पुत्र को कोई ज्ञान नहीं देता। ज्ञान पड़ोसी को देते हैं, पुत्रों को पैसा वगैरह दे देते हैं। हम समझते हैं ज्ञान किसी काम का नहीं है, ना हमारे काम का है ना हमारे परिवार के काम का, तो वी आर गिविंग नॉलेज टू नेक्स्ट, और वो हमको दे के जाते हैं। ऋषभ देव ने, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने अपने ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया। ये टॉपिक मैं दूसरे किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करूंगा, आज तो मैंने केवल इसको इसके साथ कनेक्ट करना था। तो उनके पुत्रों में जो जिसके लिए थे एक ही ज्ञान था, सेशन एक ही था सबके लिए, लेकिन किस व्यक्ति की क्या उसमें से लेना है डिपेंड करता। तो उन्होंने जब ज्ञान दिया, उस ज्ञान में से जो उनके 10 मतलब पुत्र थे, वो बड़े बड़े सम्राट बन गए पूरी धरती में। एक भरत भी थे, तो 10 सम्राट बन गए। 9, एक उनमें से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। आप देखो, और रिचुअलिस्टिक जो चीजें करते थे। पिता एक ही है, नॉलेज एक ही है, सेशन सेपरेट नहीं थे, एक ही सेशन था, एक ही पिता थे, उसी पिता के पुत्र थे। तो 81 दे बिकेम द रिचुअलिस्टिक पर्सन, द ग्रेट रिचुअलिस्टिक पर्सन। तो यज्ञ करना, कर्म कांड करना, ये सब लोग करते थे। 81, और उसमें से एक जो थे वो भरत, जिनका नाम भरत था। स्टोरी भागवत में बहुत बड़ी उनकी है। वो भरत राजा बन गए, 81 और राजा बन गए। 9,
तो 81 उसमें से बन गए कर्मकांडी, कुछ राजा बन गए, और उन्हीं के 9 जो पुत्र थे वो बन गए ग्रेट ऋषि। उन्हीं का नाम यहाँ पर योगीश्वर है। योगीश्वर का मतलब है जो योगी लोग हैं और उनके भी श्रेष्ठ योगी। तो वो जो 9 योगीश्वर है उनका नाम 9 योगीश्वर है। तो वो योगीश्वर तो एक ही पिता है, एक ही नॉलेज देने वाला है। आप हर पेरेंट्स अपने परिवार का, अपने पुत्रों का अच्छा चाहते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा देने के लिए। तो उन्होंने भी नॉलेज दिया और उसमें से कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, कुछ राजा बन गए, क्षत्रिय बन गए, ब्राह्मण बन गए, और कुछ सन्यासी योगी बन गए। कैसी किसकी तैयारी है उसके हिसाब से लोगों ने उस नॉलेज को अपने अपने ढंग से डाइजेस्ट किया। तो उनमें 9 योगीश्वर हैं। ये 9 योगीश्वर बहुत सब जगह घूमते रहते थे नॉलेज देने के लिए। इनका काम था इन लोगों को तो नॉलेज लेने के तरीके होते हैं क्या। एक तरीका होता है कि हम कहीं पर ट्रेवल करके जाएं, कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, नॉलेज लेना है। एक तरीका होता है कि हम कहीं पर जाएं, कि मैं हरिद्वार जाऊं, उत्तरकाशी जाऊं, ऋषिकेश जाऊं, जहाँ कोई मास्टर रहते हैं उनके पास जाऊं, तब नॉलेज मिलेगा। एक तरीका है कि वो हमारे पास विजिट करे, जैसे हम लोग विजिट करते बीच बीच में। एक तरीका होता है कि आप जाइए, थोड़ा हम आए, कहीं हम बीच में मिले। हरिद्वार में मेरा समझो रहने की जगह है, तो हमने ऐसा सोचा चलो इस बार हम रिट्रीट करते कहीं पर। तो थोड़ा आप ट्रेवल करिए, थोड़ा मैं करूँ, और हम कहीं बीच मिले, रिट्रीट का कॉन्सेप्ट। आजकल लोगों ने एक तीसरा मीडियम सोच लिया है कि आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ना तुम ट्रेवल करो ना हम करें। हैं? तो गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव बीन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी सिंस कोविड। 5वां साल है। तो टेक्नोलॉजी का यूज, लेकिन पुराने समय में ये यूज नहीं होता था, क्योंकि बहुत इफेक्टिव नहीं है ये, बहुत इफेक्टिव नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, विजडम नहीं। एटलीस्ट कुछ है हमारे पास। जैसे आप यहाँ पर बैठ के मुझे सुन रहे हो और जूम क्लास में सुनते हो, उसमें फर्क ये है कि जैसे आप टीवी में रसगुल्ला देखो, गुलाब जामुन देखो, बड़ा अच्छा दिखेगा, साइज भी बड़ा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, आपके टीवी की क्वालिटी उसको और अच्छा बना देगी, लेकिन यू कैन नॉट टेस्ट। आप देख सकते हो लेकिन आपका वो पार्ट नहीं बन सकता। आपकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, यदि जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, आप नीचे बैठे हो, क्वाइट होके बैठे हो, फोन नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे एक्सप्रेशन देखते हो, इट मेक्स डिफरेंस। आप यूट्यूब में देख लो, किसका नहीं, सबका भरा पड़ा। लेकिन एक चौथा मीडियम भी हमने डेवलप किया है, गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इट शुड बी डन, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि ये तरीका मिलता है, ये इफेक्टिव। तो ये नव योगीश्वर ट्रेवल करते थे, कभी उनके पास लोग जाते थे, कभी वो ट्रेवल करते थे। उस समय में एक राजा थे जिनका नाम था जनक। मैं आपको बता दूं, जनक कोई नाम नहीं था, इट इज लाइक ए पोस्ट। जनक का नाम, उसके जो पिता थे उनको भी जनक, उसके पिता उनको जनक, उसके बेटे जनक, तो जनक लाइक ए पोस्ट। जो भी राजा बनता था उसका नाम जनक पड़ता था। लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए नेम, इट इज ए पोस्ट। कोई भी जाएगा, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे ही जनक उस समय का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड, उस फैमिली में ही था, उसका नाम जनक होता था। तो वो लोगों को इनवाइट करते थे, और बड़े बड़े ऋषियों को। उसका तरीका क्या होता था
भाई यहाँ तो हमको इनवाइट करें, हम यहाँ पर आए, आगे करें क्या, तो हमको कुछ इस तरह का मिलना चाहिए, हम आ जाएंगे। ऐसा तो मिलेगा कि हमको सुनने वाले लोग मिले, हम अवेलेबल हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे। तो राजा जनक इस तरह की एक्टिविटी करते थे कि लोग ओपनली इनवाइटेड थे, ओपनली इनवाइटेड थे, तो जहां भी कोई होते थे सब इकट्ठे हो जाते थे। तो ये उनका डायलॉग है जनक के बीच। ये शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है, तो भागवत का मैंने आपको बोला 11वां स्कंद, 11वें स्कंद की स्टोरी ऐसे, तो पहले थोड़ी स्टोरी है। ये टॉपिक इसलिए जरा अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा, स्टोरी प्लस नॉलेज, हेल्दी चॉकलेट। एक आदमी को जुकाम हुआ इंडिया में ना, सर्दी कोल्ड होता रहता है, और यदि इंडिया में हर आदमी डॉक्टर है, डॉक्टर को भी बता देते डॉक्टर ये दवाई दे देना। तो जब वो बीमार पड़ा तो लोगों ने दवाइयां बताना शुरू किया। किसी ने बोला तुम ये खाओ, किसी ने बोला तुम गर्म पानी पियो, बेक्स लगाओ, ये खाओ वो खाओ, तो कड़वी चीजें बता रहे थे। एक आदमी ने बोला ऐसा करो, इसको बड़ा अच्छा गरम गरम हलवा बना के खिलाओ, गरम गरम हलवा खिलाओ बना के। उसने धीरे से आंखें खोली, बोले अरे उसका भी सुन लो बेचारे का, वो कब से अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तुम लोग कड़वे कड़वे की बातें करते, विक्स लगाओ बेपोरब लगाओ, उसको भी सुनो। कह रहा हलवा खाओ गरम गरम, सर्दी ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसी दवाई है कि गरम गरम हलवा है। स्टोरी विद नॉलेज। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि द्वारका में लिखा है भगवान श्री कृष्ण रहते थे, और द्वारका की रक्षा उनके पास थी, सारा का सारा होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्विहा अवात्सी नारदो भीक्षणम कृष्णो उपासन लालसा। स्टोरी शुरू होती है ऐसे कि द्वारका जो कि भगवान के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा प्रोटेक्टेड थी, पूरा भगवान की फैमिली है, उनके रिलेटिव्स हैं, सब लोग वहां रहते हैं। और वहां पर नारद जी आते थे बीच बीच में। नारद जी क्यों आते थे? तो यहाँ एक रीजन लिखा है कि उनके आने का कारण होता था कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ लेते थे, कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ लेते थे। बोले मैं यहाँ जा रहा था, मैं सोचा चलो मिलता जाऊंगा आपको, तबीयत पूछता जाऊंगा आपकी, कुछ भी बहाना करके एक्सक्यूज करके आ जाते थे, भगवान को मिलते थे, फिर सबको मिलते थे। तो एक बार ऐसे नारद जी वहां विजिट कर रहे थे, भगवान को मिल लिए, और अच्छा नहीं लगा भगवान को मिल के चले जाएं, तो भगवान के पिता बैठे थे वसुदेव जी, उनको भी मिले। अब वसुदेव जी जब मिल गए, वसुदेव जी ने उनको अब उनका, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था भगवान को, वसुदेव जी को अभी आखिरी टाइम था, आखिरी टाइम था, तो व्यक्ति सीरियस होने लगता कि अब धीरे धीरे चीजें, दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है कि शायद जो हम कर रहे हैं ये इतना परमानेंट नहीं है। धीरे धीरे बॉडी अब साथ छोड़ने लगती है, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक नहीं मिली है। ये नेचर, ह्यूमन नेचर है, आज से नहीं शुरू से है, लाइफ का पैटर्न भी यही बनाया गया है। एटलीस्ट इस एज में आने के बाद थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस और हो जाती है। तो उन्होंने बोला, वसुदेव जी ने नमस्कार किया नारद जी को, और नमस्कार करके कहने लगे नारद, आपका जो घूमना है वो संसार का कल्याण करने के लिए है, और कोई रीजन नहीं। हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय भी साधूनाम तादृशाम अच्युतात्मनाम। नारद जी के बारे में उनका जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते देखो
मैं देख रहा हूं संसार में देवताओं का जो आपके साथ कनेक्शन है, देवताओं का, वो दो तरीके से आपके साथ जुड़ेगा। कभी आपको सुख भी देगा, कभी दुख भी देगा। कोई भी देवता हो, आपका प्रारब्ध हो, जिसको भाग्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं, आपको दोनों चीजें देता है, जैसे लेफ्ट और राइट। ऐसे ही हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारा जो लाइफ होता है, यही लाइफ है, यही बैलेंस्ड लाइफ है। आपको थोड़ा सुख मिले, थोड़ा दुख मिले, दिन भी हो रात भी हो, तभी कंप्लीट लाइफ। लेकिन आपके जैसे ज्ञानियों का एक ही कारण होता है कि लोगों को सुख देना। इसीलिए आप हमेशा ही लोगों के सुख के लिए घूमते हैं। भजन्ते यथा देवान देवा अपि तथैव तान शायेव कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सल। पहले जैसे होता, हम कोई क्वेश्चन करते ना, तो जो हमें मालूम होता हम बता देते, उसके बाद जो मास्टर है वो देखता है कि हाँ आप किस लेवल पर हैं और आपको क्या देना ज्यादा अच्छा। जैसे डॉक्टर को आप बताते हैं ये ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है, तो डॉक्टर फिर आपको देखता है कि क्या करना चाहिए। वासुदेव जी ने आगे पॉइंट रखा कि देखो हमारे जो कर्म है वो छाया की तरह हमारे साथ चलते हैं, छाया की तरह। हमें, हम उसको देखें नहीं देखें, लेकिन हमारे कर्म, पीछे के कर्म हमारे साथ छाया की तरह चलते हैं। उनसे कभी कभी सुख मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है, दोनों चीजें मिलती है। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, वसुदेव जी कहते हैं हर व्यक्ति के जो रूट्स हैं ये केवल इसी जन्म तक नहीं है, इसके पीछे बहुत से जन्मों का इन्वेस्टमेंट, हमारे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने पास्ट में किया हुआ है, जिसके जिसके कारण आज जो चीजें हमें मिली हैं ये आज की नहीं है। ये आपका जो आप देख रहे हैं, जो ऊपर दिख रहा है, ये आपका 10 20 50 सालों का नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, वर्ष युगो युगो लगे। तो जो आज आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका आज एग्जिस्टेंस है, ये कोई 10 20 साल का नहीं है। इसके पीछे बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। वो धीरे धीरे अलग अलग शेप में हमको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो वसुदेव जी कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मेरा कल्याण कैसे हो। नॉलेज बहुत है, आजकल नॉलेज इज प्रॉब्लम। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन चारों तरफ से। गूगल आनंद जी के क्वेश्चन पूछो, हजार उत्तर देकर और कंफ्यूज कर दे। तो प्रॉब्लम चारों तरफ से ये है। वसुदेव जी के समय इतना मीडिया नहीं था, लेकिन नॉलेज उनके पास बहुत था, क्योंकि द्वारका में थे, भगवान के पिता हैं, तो बहुत लोग देने वाले थे। उन्होंने बोला मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मेरा नॉलेज विजडम है कि नहीं है, मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो। अब आप थोड़ा देखो, पुराणों के हिसाब से वसुदेव जी भगवान के पिता, भगवान के पिता, और भगवान के पिता, और भगवान बड़ी कृपा करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें इतनी पर्सनल होती हैं कि भगवान भी आपके परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। वसुदेव भगवान के पिता हैं, भगवान अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सकता कि चलो हम तुमको मोक्ष दे देते, लेकिन नहीं दे सकते।
नहीं दे सकते हैं। भगवान भी चाहते हैं, तो भगवान केवल अपने पिता के लिए नहीं चाहते, संसार के हर व्यक्ति के लिए चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, चाह करके भी कई बार आपको ऐसा हेल्पलेस लगता है, आप नहीं कर पाते। तो भगवान भी कई जगह बहुत बार हेल्पलेस होता है। जब आप सफर करते, भगवान को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला, नारद जी ने, कि मैं आपको इस बात को बताने के लिए सीधी सीधी कोई बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक ज्ञान दे रहा, एक स्टोरी बता रहा हूं। प्रिय व्रतो नाम सुतो मुने सांभुवस्चा तस्याग्निंद्र। एक पूरी परंपरा बताई कि उसके पिता ये पुत्र हुआ, उसके पुत्र हुआ, ऐसे करके उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने वही जो मैंने आपको कहानी बताई है कि ऋषभ नाम के एक भगवान का अवतार हुआ। तो उससे पहले थोड़ी उनकी जनरेशन बताई, ये हुआ वो हुआ, और फाइनली उन्होंने बोला ऋषभ तत्सुत स्मृता। ऋषभ जो हुए, भगवान के एक अवतार हुए। इनकी स्टोरी भागवत के 5वें स्कंध में है। तो कहने लगे ऋषभ जो भगवान के एक अवतार हुए, और उनके पूरी स्टोरी मैंने आपको जो बता दी यहाँ लिखी है कि उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम भरत हुआ, और 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। एक ही पिता की संतान थी, तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। और उन्हीं के 9 बड़े बड़े योगीश्वर हुए, बड़े बड़े योगियों के राजा हुए। और उनके नाम बता दिए हैं, कबीर हरिंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रो अथ द्रुमिला चमसा कर भाजना। ये मैंने आपको 9 नाम बता दिए, याद रखने की जरूरत नहीं ज्यादा है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, कर भाजन, ये उनके 9 योगियों के नाम है। अब ये योगी लोग भ्रमण करते करते घूमते हैं। तो वो स्टोरी जो मैंने बोली है, सा एकदा निमेषत्र, वे सब 9 योगीश्वर एक बार राजा निमि, निमि वही उन्हीं का नाम है, जनक का, जनक। तो राजा जनक यज्ञ करते थे। यज्ञ मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसमें कि कोई ज्ञानी, कोई मास्टर, कोई महात्मा आए। जैसे आजकल कुंभ मेला हो रहा है, एक एक्सक्यूज है सबको जाने के लिए। तो ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो जहां पर लोग जा सकते हैं, कोई प्रोग्राम किया, तो राजा जनक या निमि ऐसी एक्टिविटी करते रहते थे। उसमें फिर इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड है, आप जाओ। जैसे कुंभ मेला में आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं, आपको जाना तो आप जाओ। तो ऐसे ही वो यज्ञ करते थे, ऐसी कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करते थे कि सब के सब जिसको भी जाना आप लोग जाइए। तो उसमें सब के सब ये आते थे। तो ऋषि लोग आ गए, यज्ञ आगादी हो गया, खाना पीना हो गया। उसके बाद में तो 2 तरीके होते थे नॉलेज के। एक होता है कि आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करिए, और उसके बाद में बैठ करके कुछ आप सत्संग करिए। हमारे पुराने समय में जो हमारे एक लाइफ स्टाइल था, वो ये था कि शाम के समय में सब लोग बैठ करके, क्योंकि लाइट नहीं थी, मीडिया नहीं था, ये नहीं था, तो शाम को क्या करेंगे। तो उनके घर का एक सदस्य कुछ पढ़ता था, रामायण, भागवत गीता, जो भी सरल समझ में आता था, बाकी लोग सुनते थे। इसको बोलते थे ऋषि ऋण, ऋषि यज्ञ। दुनिया में जहां कहीं भी आपको ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट है, कहीं भी, अपार्ट फ्रॉम द कंट्री, रीजन, कास्ट, क्रीड, कहीं भी, उसमें एक ही कारण है, हमारे शास्त्र। एक कॉन्सेप्ट कहीं पर भी हो,
अलग अलग थोड़ी बदल जाते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं, वेदर होते हैं, तो थोड़े कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सोर्स है वो ऋषि लोग, उन्हीं को तो हम ऋषि बोलते हैं। ऋषि की डेफिनेशन है मंत्र दृष्टारा, जिन्होंने मंत्रों को देखा। तो ऋषि का कॉन्सेप्ट होता है जैसे आप टीवी में कोई स्क्रिप्ट देखते हैं, ऐसे ही ऋषि लोग मंत्रों को देखते हैं। उन ऋषियों ने फिर संसार को बताया ईश्वर का कॉन्सेप्ट, या जो चीजें विजिबल नहीं उनके बारे में। तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो विजिबल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, उनके पीछे एक ही व्यक्ति है, उन्हीं का नाम हम लोग ऋषि रखते हैं, उनको ऋषि बोलते हैं। उनका यही हमारे ऊपर डेट है, और उसको उतारने का तरीका क्या है? बस आप पढ़िए, आप नॉलेज बांटिए, दे आर हैप्पी। उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। उस नॉलेज का आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पुराने समय में लोग बैठ करके, कोई घर का फैमिली का एक मेंबर पढ़ता था, बाकी लोग सुनते थे, तो फैमिली भी ठीक चलती थी। कई लोग जहाँ 10-20 लोग इकट्ठे होकर के पढ़ते थे, 10-20 फैमिली इकट्ठे होकर पढ़ते थे, तो एक कम्युनिकेशन भी गैप नहीं होता था, फैमिली स्ट्रक्चर अच्छा होता था, सोसाइटी स्ट्रक्चर अच्छा होता था, एक रेस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन, कोई गैप नहीं होते। धीरे 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 चीजें बदली। आज तो फ्रेंड बुक में देखो, फेसबुक होता है, क्या होता है? आई डोंट हैव एक्चुअली, सो दैट इज आई आई डू नॉट नो। तो फेसबुक में हजारों फ्रेंड है, घर में एक भी नहीं, घर में एक भी नहीं। अभी मैं देख रहा था, इंडिया में इलेक्शन हुए कहीं किसी स्टेट में, पता नहीं, कोई फेसबुक का कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा हो गया, उसके कई लाख फॉलोअर्स है, उसको 100 वोट नहीं मिले मुश्किल से, 100 के आसपास वोट मिले। फेसबुक में लाखों फ्रेंड, उसको एक भ्रम था कि मैं खड़ा हो जाऊंगा जीत जाऊंगा, इतने सारे फ्रेंड्स मेरे, 100 समथिंग वोट उसको मिला, वो भी उसके अपने कोई नजदीक के लोग थे। अनरियल। तो ऋषियों का एक कॉन्सेप्ट था कि आप नॉलेज को जितना बांटें। तो वो राजा जनक ने यज्ञ कर लिया, यज्ञ करने के बाद बैठ करके ऋषियों के पास वो बैठ गया, और बैठने के बाद उसने भी पहले ये बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आप पहले ये बताइए कि आपके, जैसे डॉक्टर के पास हम बताते हैं हमारी ये बीमारी, तो ऐसे ही एक अच्छा मास्टर क्या करता है कि पहले कहता आप बताओ, आप बताइए, आप जितना बोलेंगे तो वो समझ सकता है कि आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी क्या चीजें आपको दी जा सकती हैं, आप डाइजेस्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र सब भरा पड़ा। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे लिए क्या इजी पड़ता है, क्या चीजें हैं। तो इसीलिए वो ऋषि लोग बैठे थे, और ऋषियों को बैठने के बाद राजा विदेह आया, और उसने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके उसने अपनी बात रखी। विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। हे ऋषि लोगों, हम जानते हैं आप संसार का कल्याण करने के लिए ही घूम रहे हो। राजा जनक कैसा समझता है? दुर्लभो मानुषो दोहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहली बात, मैं ऐसा समझता हूं कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। कल यही टॉपिक था दोपहर को, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, कठिन है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप केवल इतना कर सकते, अच्छे काम कर सकते। मनुष्य का जन्म दुर्लभ होने के बाद में हर एक क्षण भंगुर है, बहुत भरोसा नहीं कर सकते।
बहुत भरोसा नहीं कर सकते। कितने कठिनाई से मिला, मिलने के बाद कुछ आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। चले तो 100 साल चले, नहीं चले तो किसी भी क्षण खत्म स्टोरी। घूमते घूमते पता चला आजकल तो और अच्छा हार्ट अटैक का एक प्रोग्राम आ गया है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आया है। अटैक आ गया, बात खत्म हो गई। बोले अभी तो घूम रहा था। क्षण भंगुरा का मतलब होता है कि कोई बहुत सिक्योरिटी नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पैसा उसी और को देते हैं, जो मर गया उसको थोड़ी मिलता है। इसीलिए हम ऐसा पूछते हैं कि जो इनसिक्योर चीजें हैं लेकिन हैं, इनको हम कैसे यूज करें। हमको क्या करना चाहिए कि जिससे कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको हम कैसे कैश कर पाए, ये उनकी स्थिति है। अब उनका क्वेश्चन क्या है? धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रोत क्षमम यही प्रसन्ना प्रपन्नाय दास्याम आत्म आन अप्यजा। क्वेश्चन ये है, 9 योगीश्वर हैं, हर एक योगी के आगे एक क्वेश्चन है। हर एक योगी के लिए एक क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण। एक टॉपिक इसलिए रखा हमने कि इसमें आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे डिफरेंट लेवल पर। कोई एडवांस लेवल है उसके लिए भी है, कोई एकदम बिगिनर है उसके लिए भी है। हर किसी के लिए इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो 9 योगीश्वर हैं, हर एक योगी के लिए एक अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला है धर्मान भागवतान ब्रूत। निमि पूछते हैं यदि आप समझते हैं कि मैं समझ सकता हूं तो, आई एम नॉट फोर्सिंग। हम केवल इतना मैं समझता हूं, यदि मैं समझ सकता हूं तो आप मुझे बताइए भागवत धर्म क्या होता है। भागवत धर्म क्या? पहला क्वेश्चन है भागवत धर्म। धर्म का जो टॉपिक है पूरी दुनिया में, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया, हमने रिलीजन किया है, वो इतना अच्छा नहीं है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। धर्म को इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट किया हुआ है। धीरे धीरे तो ऐसा इंटरप्रिटेशन हो गया है कि जो यूथ है तैयार है नहीं सुनने को, शब्द सुनने को तैयार नहीं, धर्म की बात नहीं, नो प्रीचिंग। मतलब ऐसा लगने लगा कि धर्म हमारा दुश्मन है। तो धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से एक पार्ट लिया यहां इन्होंने, उसका नाम रखा भागवत धर्म। धर्मान भागवतान ब्रूहि। यदि आप समझते हैं कि मैं समझ सकता हूं तो भागवत धर्म क्या है। तो पहले थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। भागवत आपने सुना ही, तो भागवत एक ग्रंथ है। ये कह रहे भागवत धर्म। तो संस्कृत का जो वर्ड है भागवत, इसका अर्थ होता है, भागवत का अर्थ होता है भगवान का। एक भगवान, और भगवान से जो रिलेटेड चीजें होती है, जो रिलेशन भगवान के साथ होता है किसी का, उसको हम बोलते हैं भागवत। कल मैं टॉपिक ले रहा था योग वासिष्ठ की, मैंने बात की। तो योग वासिष्ठ मतलब वशिष्ठ ने बनाया, इसलिए उसका नाम वासिष्ठ। संस्कृत का ग्रामर है कि वशिष्ठ ने कहा, इसलिए उसको बोला जाता है वासिष्ठ। ऐसे ही भागवत का अर्थ होता है कि जो भगवान से रिलेटेड हो। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसका नाम भागवत होता है। कोई ग्रंथ हो सकता है, हम बोलते हैं भागवत। तो भागवत का अर्थ होता है जो किसी भी तरह से जिस कनेक्टेड होता है परमात्मा के साथ, भगवान के साथ, हम उसको बोलते हैं भागवत। इट कुड बी एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट, एनी स्क्रिप्चर,
इसलिए इसका नाम भागवत है। इस ग्रंथ का नाम भागवत, जिसका पाठ हम लोग ले रहे हैं। तो जो भगवान से कनेक्टेड हो, जो भगवान से रिलेटेड हो, उसका नाम है भागवत। तो जब इन्होंने पूछा भागवत धर्म बताइए, इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जो भगवान का है। ऐसे व्यक्ति के डेफिनेशन पूछ रहे हैं जो जो अपने को भगवान के साथ जोड़ चुका है, जिसने ईश्वर के साथ अपने को जोड़ा है। उसकी डेफिनेशन क्या है? इनडायरेक्टली ऐसा है कि यदि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में बताया जाएगा स्थित प्रज्ञ। तो यहां पर भागवत का मतलब हुआ जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या आप अपने को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम मैं भगवान से जुड़ा हूं कि नहीं। दोनों बातें। आप अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना कनेक्टेड हूं ईश्वर के साथ। यदि मैं कनेक्टेड हूं तो इसके इफेक्ट मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे होने चाहिए, नहीं तो कुछ और चीजें होगी। तो यहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है, आप दूसरों को देख सकते हो और आप अपने को देख सकते हो कि मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूं कि नहीं। तो वो डेफिनेशन दी गई है, धर्मान भागवतान ब्रूह्य, भागवत धर्मों को बताइए। अर्थात आप उनके डेफिनेशन बताइए जो लोग भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं ईश्वर के साथ। उनके जीवन में क्या इफेक्ट होते हैं। तो पहले योगीश्वर है, उनका नाम है कवि। पहले योगीश्वर है कवि, हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन। पहले योगीश्वर, इनका भी एक सीक्वेंस है, इनका एक मीनिंग है। तो पहले योगेश्वर जिनका नाम कवि है, आप कवि का मतलब पोएट समझते हैं। कवि मतलब यदि ट्रांसलेशन करेंगे तो पोएट होता है, लेकिन यहाँ वो मीनिंग नहीं है। यहाँ कवि का मतलब होता है, यदि आपने कभी उपनिषद पढ़ा हो तो वहां कवि मनीषी ऐसे करके ये नाम है। यह कवि का मतलब संस्कृत का वर्ड है, कवि का मतलब क्रांतदर्शी। कवि तो पोएट नहीं है यहाँ पर। इसका मीनिंग है कि जिसने परमात्मा को देखा है, कवि क्रांत दृष्टा, ऐसा उसका मतलब है। तो ईश्वर का देखने का मतलब ईश्वर का एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। फिलोसॉफिकली हमें पता है, थ्योरी हमें पता है ईश्वर सब जगह व्यापक है। हमको क्या फर्क पड़ता है, होने दो, कुछ लाइफ में चेंजेज आए। ईश्वर बैकुंठ में रहता है, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर अस। रहने दो, वहां तुम बाहर हो, हम यहाँ ठीक है। डोंट मिक्स, तुम यहाँ मत हो, हम वहां नहीं आएंगे। तो कोई फर्क नहीं हमारी लाइफ में पड़ता है। ईश्वर सर्वव्यापक हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ईश्वर बैकुंठ में रहे, सातवें आसमान में रहे, वेयर एवर, हमको क्या फर्क पड़ता है। और जब ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में फर्क नहीं डालता है, वो केवल थ्योरी होता है। ईश्वर जब हमारे जीवन में जुड़ता है, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन। थ्योरी तो हमें पता है, सब जगह सबको पता है, भगवान तो व्यापक है, हमको छोड़ के हम सबको बताते रहते हैं। तो जब वो रियलाइज हो जाता है कि सब जगह है, तो सब जगह उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इस एक्सपीरियंस को लेके रहता है, उसका नाम यहाँ पर कवि है। उस कवि ने बताना शुरू किया कि क्या उनकी जो इस बात को रियलाइज करता है, एक्सपीरियंस करता है। एक तो हुआ कि कोई आपको बताए कि हिमालय बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्पिरिचुअल है। इनडायरेक्ट नॉलेज हुआ ना ये, इनडायरेक्ट नॉलेज। हिमालय बहुत ब्यूटीफुल है, आपको मालूम है।
बहुत स्पिरिचुअल है, ऐसी ऐसी जगह है, ठीक है। एक हुआ कि आप वहां पर गए और आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया, डायरेक्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था, एक आप टीवी में रसगुल्ला देखो, उससे डायबिटीज नहीं होगी, नोट वरी। एक आप ऐसे टेस्ट करो। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉलेज, तो ईश्वर का अभी जो हमको ज्ञान है वो है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन विजडम नहीं। कवि का मतलब है जिसने उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो कवि कहने लगे, तभी वो ईश्वर के बारे में बताता है। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धि रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। एक बहुत काफी बहुत बड़ा है, यदि मैं हर एक मंत्र को लूंगा तो मुझे लगता है 2-4 महीने मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें से कुछ टॉपिक लेकर के बढ़ूंगा। पहला, उन्होंने बोला निवर्तते भी, एक चीज। भी का मतलब होता भय, फियर। पहला डेफिनेशन उस व्यक्ति का है जो भगवान का है। भागवत की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, जो जिसने अपने को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है, उसकी पहली डेफिनेशन दिया उन्होंने, निवर्तते भी, फियरलेसनेस, नो फियर। पहली बात, कोई किसी तरह का भय नहीं है। ऐसा नहीं करे चीजें चेंज हो जाएंगी, आप चेंज हो जाओगे। मैं कल भी कह रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा की जाती होता वेदर, एवरीवेयर, सब जगह। हर व्यक्ति दिन में 2-4 बार तो बात कर लेगा, वेदर इज नॉट सो गुड, टू कोल्ड, टू हॉट, रेनी। मतलब रोज दिन में हम कई बार बात वेदर की करेंगे, और जबकि हमें पता हम चेंज कुछ नहीं कर सकते, है तो है। तो जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसकी हम बहुत बात करते हैं, और जो चीज चेंज कर सकते हैं उसके टॉपिक पर हम ध्यान नहीं देते। हाँ, जो पहले ऋषि कवि हैं वो कहने लगे, यदि कोई भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, रियलाइज ये, और रियलाइज का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। यदि यहाँ आपको लगता है ईश्वर सब जगह मेरे साथ है, प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं भी प्रोटेक्टेड हूं। निवर्तते भी, जो चीज होने वाली है, लेट इट हैपन। हमारे शास्त्र बोलते हैं, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवे यदि तदा दुखई न लिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। कि जो चीजें होने वाली है यदि उनको बदला जा सकता, तो राजा युधिष्ठिर दुखी नहीं होते। राजा युधिष्ठिर के पास क्या कमी थी? धर्मात्मा थे। युधिष्ठिर को धर्मात्मा, धर्म का अवतार बोला जाता, मालूम? उनका नाम ही धर्मराज। वो धर्मराज के अवतार है, इसलिए पुण्यात्मा, इससे बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। महाभारत का युद्ध हो रहा है, सब कुछ लगा हुआ है, और भगवान कह रहे युधिष्ठिर थोड़ा झूठ बोलो, बोलो अश्वत्थामा मर गया। भगवान कह रहे बोलो, वो कहते नहीं बोलूंगा। इतने गहरे संस्कार सत्य के प्रति, सारा कुछ दांव पर लगा हुआ। एक झूठ बोल दोगे तुम युद्ध जीत सकते हो, एक झूठ तुम्हें युद्ध जिता सकता है। और कहने के लिए भगवान कह रहे अरे बोलो तुम, मैं बोलता हूं ना, बोलो, कहते नहीं बोलूंगा। तो सत्य के प्रति इतने गहरे संस्कार, इससे व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा कहां मिलेगा? शक्तिशाली अर्जुन है, भीम है,
और भगवान खुद उनके साथ खड़े हुए। संपत्ति की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, क्या है? फिर भी आप दुख देखो जीवन में, दुखों को देखो। हम महाभारत यदि पढ़ोगे, कई लोग डर के महाभारत नहीं पढ़ते कि महाभारत होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस दुनिया में काम कर रहे हैं। युधिष्ठिर दुखी नहीं होते। एक राजा नल का एग्जाम्पल दिया गया, बहुत धर्मात्मा था और शक्तिशाली था, वो भी बड़ा दुखी हुआ। और सबसे और एक एग्जाम्पल दिया भगवान राम का खुद का। तो यदि दुखों को जो चीजें होने वाली हैं उनको यदि टाला जा सकता, तो इन चीजों को करेक्ट किया जा सकता था। इसका अर्थ हुआ है कि जो होने वाला है वो होने वाला है, फिर भय किसका? निवर्तते भी, पहली बात है फियरलेसनेस। इस कॉन्सेप्ट के बिना हमको कितनी भी थ्योरी समझाई जाए, कितनी भी थ्योरी समझाई जाए, ये डर जाने वाले नहीं है। अलग अलग तरीके से आ जाएंगे, अलग अलग नाम लेके, अलग अलग फॉर्म लेकर के ये डर घुस जाएगा। एक ही तरीका है, यदि व्यक्ति अपने को कनेक्ट कर पाता है तो पहली बात है उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, भय चला गया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै। ये मंत्र आपको याद है ना? काफी लोगों को याद होगा, काफी लोगों को याद होगा। ये उसका प्रैक्टिकल लाइफ है, ये उसका लाइफ है। ये भागवत जो ईश्वर से जुड़ जाता है उसका लाइफ है। ये फिलोसफी नहीं, ये लाइफ है। किस कायेन, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मना, और कैसे भी जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, जो कुछ भी हो रही है होने दो। आप यहाँ देखो, ये नहीं लिखा गया है वो ये करता है, ऐसा कैटेगरी नहीं है, ये करेगा ये करेगा, ऐसी कैटेगराइज नहीं किया गया है। क्या है कि जो कुछ भी हुआ है, जाने में अनजाने में, वह सब का सब नारायणायेति, सब हमने आपको समर्पित कर दिया। अच्छा है तो कर दिया, बुरा है तो कर दिया, क्योंकि ईश्वर से समर्पित है। तो जो भी जीवन में अच्छा हो गया बुरा हो गया, और जब मुझे पता है कि मैं सब ईश्वर को समर्पित करने वाला हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि खराब समर्पित मैं नहीं करूं। इस व्यक्ति को हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसको अच्छी से अच्छी चीजें दें। अच्छी सच्ची, आप किसी को बहुत प्रेम करते हो तो आप जाके मार्केट में देखते हो, अच्छा मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ, अच्छा क्या दे सकता हूँ। तो आप किसी को बहुत प्रेम करते हो तो आप बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हो। तो जब इस रियलाइजेशन का मतलब है, यदि ईश्वर का रियलाइजेशन है तो कहते हैं अपने आप प्रेम होने लगता है, हर तरह से होने लगेगा। फिर उसको हम खराब चीज देने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अच्छी चीजें देंगे, अच्छे कर्म देंगे। लेकिन कभी गलत भी हो गए, शरीर है, मन है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें, जाने दो ना, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो कुछ भी हुआ है वह सब नारायण आए थी। नारायण नाम दिया है। आप जिस भी कॉन्सेप्ट को मानते हो, कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, उनको आप समर्पित कर देते हो। ये उसका एक और दूसरा डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन हो गया भय, निकल गया। दूसरा डेफिनेशन हो गया कि वो सब कुछ अपना नारायणाय समर्पित।
भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात् ईशादपि तस् विपर्यो स्मृति तन्मायतो बुध आ भजेतम भत्तैकेशम गुरुदेवतात्मा। एक डेफिनेशन और बताता हूं। भयम द्वितीयाभिनिवेशता बहुत डीप साइकोलॉजी है। ये भय का कारण क्या है? भय, आजकल इतने सारी थ्योरी आती हैं, इतने सारे लोग प्रवचन दे रहे हैं। रूट कॉज क्या? व्हाट द रूट कॉज ऑफ द फियर? आप ढूंढते रहोगे। यहाँ बहुत सिंपली उन्होंने बता दिया, बहुत सिंपली। द्वितीयाभिनिवेशता, जहां, यदि मैं इसको बहुत एक्सप्लेन करने जाऊं तो पूरा का पूरा उपनिषद आ जाएगा। अभिनिवेशता, तो जब हमारे पास ऐसा लगता है, जैसे आपके घर में आपके फैमिली मेंबर रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। एक अनजान व्यक्ति आपके घर में आके दरवाजा खटखटाता है, रात को मुझे रहना है। बोले हम आपको जानते ही नहीं, हम कैसे आपको अंदर रखेंगे, हम जानते ही नहीं। वो आपने थोड़ा भेद कर लिया। फैमिली के जो मेंबर हैं उनके साथ आपका भेद नहीं है, ठीक है, कौन जा रहा है कौन कर रहा है। तो जो दूसरा अनजान व्यक्ति है उसके साथ आप इतने रिलैक्स नहीं है। तो जहां जहां पर गैप होगा वहां वहां पर भय होगा। जहां जहां पर दूसरा है, दूसरा का मतलब आपसे दूर है, आपसे दूर है, वहां पर भय है। आप किसी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे हैं, 10 साल के बाद पता चला अचानक आपको डर लगने लग गया, तो दूरी हो गई। दूरी कैसे भी हो सकती है? तो जैसे ही एक दूरी आई अंदर में, ये मुझसे अलग है, और जैसे ही चीज अलग हुई मुझसे, भय शुरू हो जाता है। तो भय कभी जाने वाला नहीं है। द्वितीयाभिनिवेशता, दो चीजें हैं, हम कितना भी कंट्रोल कर लें। एक कॉन्सेप्ट दुनिया में आजकल दिया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, मालूम? ये हमारे शास्त्रों से लिया गया। पूरी दुनिया आपका परिवार है। ये कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, फिलोसफी है, कोट बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक ये व्यक्ति अपने को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ पाएगा। वसुधैव कुटुंबकम तो आप थोड़ी किसी को आने दोगे अपने घर में। आपने कोटेशन लिख के रखा वसुधैव कुटुंबकम, कोई जाके बोले कि भाई हम भी संसार में रहते हैं, हम भी आपके फैमिली मेंबर हैं, हम भी कमरा चाहते हैं यहीं पर, बिलवाला, क्योंकि हमें पता है। तो जब तक ये चीजें डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, जब तक ये परमात्मा के साथ अपने को एक रूप नहीं कर लेता है। तो आज का हम इतने टाइम लेंगे, इसके आगे के टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ करके, मुझे 9 क्वेश्चन इसके पूरे कवर करने इन दिनों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।